हेलो दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं और आज हम लोग जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट लॉ टर्म्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी लॉ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीएचयू के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें लॉ के क्वेश्चंस आते हैं तो ये सारे जो वर्ड्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए। तो आइए हम लोग एक के बाद एक करके इन सब के मीनिंग जानते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है एलिबाई। एलिबाई मतलब होता है समवेयर एल्स। तो अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। जितने भी यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं वो सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहला वर्ड है एलिबाई। एलिबाई मतलब होता है समवेयर एल्स। जैसे कि एक एग्जांपल इसके लिए लेते हैं, अगर कोई घटना हो रही है और आप उस जगह पर हैं नहीं, तो भी आपके ऊपर केस होता है कि आप उस जगह पर थे, तो आपको अपनी एलिबाई प्रूफ करनी होगी। आपको ये प्रूफ करना होगा कि हम उस जगह पे थे ही नहीं, और अगर आप उस जगह पे थे नहीं तो आप उस घटना आपको ऊपर वो केस कैसे लग सकता है। तो यही होता है एलिबाई। तो एलिबाई मतलब होता है समवेयर एल्स। ओके, तो आप इसको याद कर लीजिए, समवेयर एल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब दूसरा आता है एब इनिशियो। एब इनिशियो मीन्स होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मतलब पहले से ही। जैसे कि एब इनिशियो वॉइड, मतलब वो पहले से ही वॉइड है, ठीक है, मतलब पहले से ही इनवैलिड है। जैसे अगर कोई माइनर है, माइनर अगर कोई भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो एब इनिशियो वॉइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए है ही नहीं, मतलब माइनर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है। तो माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो पहले से ही एब इनिशियो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो एब इनिशियो मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग। आइए अब हम लोग तीसरा वर्ड देखते हैं, अल्ट्रा वीरस। अल्ट्रा वीरस मतलब होता है कि बियॉन्ड द पावर, मतलब किसी के वो पावर में है नहीं, ठीक है। बियॉन्ड द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बियॉन्ड द पावर ऑफ द हाई कोर्ट। तो अल्ट्रा वीरस आप इसको कह सकते हैं, अल्ट्रा वीरस सुप्रीम कोर्ट, अल्ट्रा वीरस हाई कोर्ट, ठीक है। और आता है उसके बाद इंट्रा वीरस, जस्ट इसी का अपोजिट। अल्ट्रा वीरस का अपोजिट इंट्रा वीरस। तो इंट्रा वीरस मतलब क्या हुआ? इंट्रा वीरस मतलब ये हुआ कि विद इन द पावर, मतलब किसी के पावर में है वो, तो उसको कहते हैं इंट्रा वीरस। बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब होता है विद इन गुड फेथ, ठीक है। बोना मतलब होता है गुड, फाइड मतलब होता है फेथ। तो इस तरह हो जाता है, बोनाफाइड मतलब होता है विद इन गुड फेथ। अब उसके बाद आता है ऑडी अल्ट्रम पॉल्ट्रम, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। तो अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं और आपके बिना बात सुने ही अगर कोई जजमेंट हो जाता है तो उसको कहते हैं ऑडी अल्ट्रम पॉल्ट्रम, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। अगर ऐसा होता है तो ऐसा पहली बात तो हो ही नहीं सकता कि आपको बिना बात सुने ही कोई जजमेंट हो जाए, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल 21 में भी ये बात कही गई है कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, मतलब ये एक आपका फंडामेंटल राइट है कि अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो आपकी बात बिना सुने कोई भी जजमेंट होगी नहीं। तो ऑडी अल्ट्रम पार्टम मतलब होता है नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में और भी वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। आप इन सब का जो मीनिंग है उसको नोट करके और उसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।